फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका एक इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लैपटॉप रिपेयर ज्ञान पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इप्सन प्रिंटर के लॉजिक बोर्ड के बारे में कि लॉजिक बोर्ड से क्या क्या प्रॉब्लम आपको आती है। तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक मेरे पास प्रिंटर पड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है लॉजिक बोर्ड हम इसका रिमूव करेंगे और इसी प्रिंटर के जो लॉजिक बोर्ड है उनसे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो ये प्रिंटर का जो लॉजिक बोर्ड होता है आपके प्रिंटर के बैक साइड में लगा होता है। अब इसकी वजह से आपके प्रिंटर में डेड होने की क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखें यहाँ पे पहले, यहाँ पे अगर आपको देखोगे आप तो ये आपका बायस। तो जब कभी क्या होता है कि आपका प्रिंटर स्लो वर्क करता है या बिल्कुल स्लो प्रिंटिंग करता है या कई बार अनावश्यक कुछ एरर आते हैं, तो उस समय हमें इसके बायस को प्रोग्राम करने की ज़रूरत होती है। इसको आप निकाल के इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं या आप प्रिंटर को लगे लगे यहाँ यूएसबी केबल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू इसको आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कैनर की जो केबल है यहाँ पे आ जाती है। यहाँ से आपको देखेंगे तो ये सारे मोटर के कनेक्टर हैं, सेंसर है, यहाँ पे आपका पेपर इन सेंसर है और यहाँ पे आपकी जो पावर केबल लगती हैं वो आपकी यहाँ पे आ जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रिंटर में जो मेन पर्पज है कि डेड होने की समस्या क्या क्या आती है या अगर कोई एरर आता है तो हम लोग उसको किस तरीके से डायग्नोस करते हैं। जैसे आपने प्रिंटर को कभी कनेक्ट किया पीसी में और वहाँ से अगर आपको एरर आता है यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज्ड का, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे F1 है आपका, यहाँ पे देखेंगे तो एक फ्यूज़ लगी है यहाँ पे ना, एक फ्यूज़ है। अगर ये फ्यूज़ आपकी ड्रॉप हो जाती है, यहाँ पे देखोगे आप ये जो फ्यूज़ है अगर बंद हो जाती है तो अधिकतर जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे देखेंगे आप यहाँ पे एक एनपीसी लगी है, दूसरी एनपीसी यहाँ पे लगी है। ये अगर दोनों एनपीसी शॉर्ट हो जाए, ये फ्यूज़ जो होता है आपका बार बार उड़ने लगता है, जिसकी वजह से यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज का प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद डेड अगर आपका प्रिंटर है तो डेड में आपको यहाँ पे सॉर्टिंग चेक करनी होती है। तो जो सॉर्टिंग है, जैसे आप देखें यहाँ पे इस कॉइल का शॉर्ट हो जाना, यहाँ पे इस डायोड का शॉर्ट हो जाना, यहाँ पर जो एनपीसी लगी है आपकी इनका शॉर्ट हो जाना, यहाँ पे जो एनपीसी लगी इसका शॉर्ट हो जाना, यहाँ पे देखेंगे तो जो एनपीसी लगी है इसका शॉर्ट हो जाना। इनमें से अगर कोई भी एनपीसी आपकी शॉर्ट होती है तो आपका जो प्रिंटर है वो टोटली डेड हो जाएगा, ऑन नहीं होगा। यहाँ पे अब इसे हमको अगर रिपेयर करना है इसको, तो ये जो शॉर्टिंग एनपीसी की वजह से भी आती हैं, यानी कई बार आपको एनपीसी ही खराब रहती हैं जिसको रिमूव करने से आपका प्रिंटर ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका जो ये डायोड है, यहाँ पे दो डायोड लगी हुई हैं। अगर ये डायोड आपकी ख़राब हो जाती हैं तो यहाँ पे जो आपका मोटर लगा हुआ है वो आपका चलना बंद कर देता है, या अगर एक डायोड ख़राब होती है तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है डायरेक्ट, यानी जो प्रिंटर है वो एक ही डायरेक्शन, आपका मोटर एक ही डायरेक्शन में चलता है। इसको तब चेक करते हैं जब आपका पेपर फीड हो रहा होता है, नहीं, पेपर जो है आपका प्रिंटिंग पेपर जब हम अंदर इन करा देते हैं और प्रिंटर जो है इजीली पेपर के ऊपर प्रिंट करके उसको बाहर निकालता है, लेकिन पेपर फीड नहीं होता है और उसकी वजह मोटर होती है, तो उस समय हमें ये डायोड को चेक करना होता है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका सेंसर लगा हुआ है। तो ये सेंसर जो है यहाँ पे सेंस करता है आपके पेपर को और इसकी जो क्लिप होती है वो प्रिंटर में लगी होती है। तो अगर ये सेंसर आपका ख़राब हो जाए तो आपका जो पेपर इन है, यानी कि बार बार पेपर जाम होने का या पेपर नहीं उठाने का प्रॉब्लम आएगा, पेपर सेंस नहीं होगा आपके प्रिंटर में, तो इसको भी आप निकाल करके बदल सकते हैं, इजी है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे तो ये आपकी डायोड है। अगर ये डायोड जो यहाँ पे लगी है, तो ये डायोड अगर आपकी ख़राब हो जाए यहाँ पे, तो ये डायोड के ख़राब होने पे प्रिंटर आपका ऑन होता है लेकिन हैंग होने लगता है, यानी कि वो तुरंत उसकी जो एलईडीज है वो बंद हो जाती हैं। यहाँ पे देखेंगे दो मॉसफेट लगे हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं आपके प्रिंटर में, इस वाले प्रिंटर में। तो यहाँ पे अगर ये जो डायोड है, अगर ये जो दोनों ट्रांजिस्टर अगर ये ख़राब हो जाएगा तो स्विचिंग आपका नहीं होगा, जिससे इन लोगों की जो पावर है वो नहीं बन पाती है। तो पावर अगर नहीं बनेगी तो आपको इन दोनों को, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कई बार आपका जो मॉसफेट है, कई बार क्या होता है, ये स्पेशल, ये ना एक स्पेशल तरह का ट्रांजिस्टर होता है जो कि मॉसफेट के शेप में होता है। तो कुछ लोग इसको ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको मॉसफेट भी बोलते हैं, लेकिन एक तरह का ये
जो थर्मिस्टर से यानी कि थर्मिस्टर से बचाव के लिए, यानी कि ये ज़्यादा ओवर हीटिंग में ना हो, इसकी बॉडी के ऊपर थोड़ा सिलिकॉन ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो ये जो है इसका जो करंट होगा, तो यहाँ पे देखें अगर बाइसिंग जो की गई है, ये रेजिस्टेंस अगर ख़राब हो जाती है तो इन दोनों का स्विचिंग जो होता है बंद हो जाता है। तो उसके कंडीशन में आपको ये वाला रजिस्टर चेक करना होगा, अगर ये बार बार ख़राब हो रही हैं तो। अगले में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कई बार क्या होगा कि आपका जो पावर होगा वो सारी एलईडी ऐसे ही जलने लगती है, जैसे प्रिंटर ऑन करते हैं सारी एलईडी एक साथ जलने लगती हैं। तो उस कंडीशन में आपका जो एक ट्रांजिस्टर है ये कई बार ख़राब होता है, तो आपका प्रिंटर जो होता है इनिशियलाइज मोड में ही फंस जाता है और एरर दे देता है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो कनेक्टर है, अगर ये कनेक्टर प्रॉपर तरीके से बैक साइड से कनेक्टेड नहीं है तो आपका जो कंप्यूटर है, यानी आपका जो कंप्यूटर से आप अपने प्रिंटर को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ आपके प्रिंटर को कनेक्ट करने का ये यूएसबी पोर्ट है। तो अगर ये पोर्ट ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या यहाँ पे कुछ ड्राई हो जाती हैं, तो आपका जो मदरबोर्ड है यानी जो प्रिंटर है वो आपके पीसी से कनेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों अधिकतर जो प्रॉब्लम आती है इसको हमें देखने की, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है इसकी डेड होने की वजह से। तो डेड होने के अगर डेड होता है आपका तो आपको यहाँ पे एनपीसी 1 2 यहाँ पे और यहाँ पे चेक कर लेनी है। अगर आपका प्रिंटर नॉट इनिशियलाइज में जा रहा है, यानी कि आप लगाते हो और सेंस नहीं होता है, तो आपको इसके F1 को चेक करना है। अगर आपका प्रिंटर ऑन होकर के हैंग होता है तो आपको इस डायोड को चेक करना है। अगर आपका प्रिंटर जो है आपका जो प्रिंटर है अगर वो कहीं पे इनिशियलाइजेशन स्टेज में मोटर के वजह से इनिशियलाइज अगर नहीं होता है तो आपको ये डायोड चेक करनी है। अगर आपको स्कैनर वगैरह कनेक्ट नहीं हो रही हैं तो आप यहाँ से चेक करेंगे इन सारे पॉइंट्स को। अगर स्कैनर कई बार क्या होती हैं कि आपकी स्कैनर भी सही रहती हैं और यहाँ पे जो पिन आप देख रहे हो ये पिन जो है बाहर की तरफ निकल जाती है, या कई बार यहाँ से जो होता है ये इसका जो पिन होता है ये ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, जिससे भी आपके सेंसर काम नहीं करते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, यानी स्कैनर आपके काम नहीं करते हैं। तो आप ऐसे समय में इस कनेक्टर को अगर रीसोल्ड करके देखते हैं तो कई बार आपको यहीं से आपका फॉल्ट रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की जो जानकारी थी इस फॉर्मेटर बोर्ड के ऊपर थी, इसकी वजह से आपके प्रिंटर में क्या क्या इशू आते हैं जिसको हमने आपके साथ शेयर किया। अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप भी प्रिंटर सीखना चाहते हैं, प्रिंटर के साथ अगर आप लैपटॉप या टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, साथ में मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। आप नंबर बातचीत करें और एक बार इंस्टीट्यूट विजिट करें, देखें यहाँ पे किस तरह का सीटिंग व्यवस्था है, क्या अरेंजमेंट है, उसके बाद ज्वाइन करें हमारी क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।